लोगो कल लगा हुआ था, देख सबके सामने आपको बोलूँगा, अगर ARY का काम जुर्मदार है, कोई पागल थोड़ी है कि यार लोगों किसी और चैनल का इस्तेमाल करें। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि आप उनसे बात करो भाई। राज न्यूज़ के कार्ड है, यही कार्ड है राज न्यूज़। ये राज उनका तो पहले वाला नाम कार्ड छोड़ो, इनकी हेल्पलाइन लो, इनकी उधर कॉल करो कि भैया भत्ता मांग रही है, इनके हेड ऑफिस फोन करो, कार्ड हेड ऑफिस फोन करो, इनके हेड ऑफिस फोन करो इनके। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपना चेहरा दिखाओ, हाथ नहीं लगा, चेहरा दिखाओ अपना, अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ आप अपना, लेकिन हाथ नहीं लगा। ठीक है, खड़े हैं ना, कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, खड़े रहो। भत्ता दो इनको, भत्ता मांग रही है, मीडिया के लोग हैं, भत्ता मांग रही है। किसकी आए हो? तू अपनी पैदावानियों के चक्कर में बहन की लगी मेरी बहन की दुकानों के अंदर एक काम कर भाई, मार गोली मार लेके पुलिस को जा, गोली मार गोली लगाई जा, रास्ता दे इसको, बोलो गोली मारना यार, कोई भी कसम खुदा की खुदा तुम्हारे हाथों से मरूंगा, अल्लाह की कसम लाओ, जाओ खुदा की कसम, बस हम बहुत पता नहीं है, तुम यहाँ का नंबर ले रहे हैं, कल इनकी आपस हमारी कोई बात नहीं है, नंबर लेना, बुलाओ का लगा के चले गए, बुलाओ कर रहे हैं। ये मेमो साहब भी तो आए थे कल, शुरू कर दिया। खलील भाई ने बोला था कि हाजी साहब से कोई बात हुई है, वो आए हाजी साहब से, हाजी साहब ने सीधा शोर मचाना शुरू कर दिया। कोई 2 नंबर तोड़ी है यार, जाली तोड़ी है, कह रहे हैं RY का अपने लोगों लेकर आया था, RY का काम कितना बड़ा इशू बना के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और यहाँ पर कुछ सहाफ़ी तो नहीं कहेंगे उन्हें, जो इस वक्त के दौर में व्हाट्सएप के जो लोग हैं और जाली वेब चैनल चलाने वाले जो कुछ लोग थे, तो उनके कुछ कारिंदे पकड़े गए। और हमारे साथ इस वक्त मुद्दई भी मौजूद है, आइए हमसे पूछते हैं कि मामला क्या था। जी जनाब, आप अपना नाम बताइएगा फिर बताइए। मोहम्मद अमीन कुरैशी जी। ये 2 दिन पहले मेरी फैक्ट्री पे आए हैं, फैक्ट्री पे आने के बाद मेरे वालिद साहब को जोर कोप किया इन्होंने, मैं फैक्ट्री पे मौजूद, जर्द कोप किया? हाँ, अच्छा। मेरे वालिद साहब आए थे फैक्ट्री में ना, लेबर को जाहिर तनख्वाह तो देंगे, तो बैठे हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था, उन्होंने आगे कहा दफ़ा 144 है, ये है वो, जो ड्रामेबाजी है। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा लॉकडाउन का टाइम है, मैं कैसे आ सकता हूँ, लॉकडाउन का टाइम है, मैं कैसे आ सकता हूँ। बोला जी आप फिर कल मिलने। फिर इसने मेरे को फ़ोन किया, खलील नामी ने ना, बोला यार दूसरों से तो 2 लाख होते हैं, पर तू भाई है, तू 30,000 रुपये दे। मैंने यार जो भी है ना, मेरे वालिद साहब को छोड़ो, और ये जाएंगे मजदूर जाएंगे अपने घर पे, आटा वाटा डलवाएंगे, मैं कल आपसे मिलता हूँ। ये कल 1 बजे के टाइम मेरी फैक्ट्री पे आ गया, मैंने अपने तमाम लोगों को, खलील साहब खुद आए? खलील साहब खुद आए। अच्छा। और गाड़ी में कल ये पिजारों में था, लाल रंग की में ना, तो कल ये आए, मैंने अपने जो साथी हैं हमारे, तकरीबन हमारी 30-35 फैक्ट्री है ना सब, तो अलहमदुलिल्लाह हम ऐवान तिजारत में मतलब रजिस्टर हैं। सही है। तो मैंने इनको बोला यार ऐसे बात है, मैंने बोला यार ये पकड़े कैसे जाएंगे, मैंने बोला भाई इनको पैसे दो, ये पकड़े जाएंगे। सही है। मैं कहा अगर मैंने असल साथी होगा तो पैसे कभी भी नहीं लेगा, तो दूसरा हमारा कसूर ही नहीं है। ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझसे डील की 30,000 की। मैंने यार मेरे को तो अभी 30,000 नहीं है, मैं तो नाज़िमाबाद में रहता हूँ, यहाँ से भी आया हूँ। इन्होंने अमीन भाई तेरे पे कितने पैसे हैं? मैंने मेरे पास 8-9 हज़ार रुपये पड़े हैं। इन्होंने बोला दे दो और बाकी कर लेना ना। वहाँ पे मेरे 4-5 साथी दोस्त और भी थे, मैंने उनसे बोला यार जब मैं पैसे दूँ ना, इनको देख लेना आप। सही है। तो मेरे दोस्तों ने देखा पैसे देते हुए ना, मेरे साथी हैं। तो उसके बाद कौन से दोस्त थे जिन्होंने? भाई साहब थे, क्या समझे, इन्होंने देखा ये, इनने खलील ने 2 बच्चे भेजे मेरे पास ना, इंडस्ट्री में ही था ये, तकरीबन 10 से 12 लोगों के साथ। तो मैंने इसको 9,000 दे दिए। 9,000 दे, मैंने सोचा यार अभी है नहीं, मैं बाकी कल दूंगा। ये फिर हमने सलाह की, हमने बोला ये आदमी 2 नंबर है। हमने दूसरे दिन ही आज जैसे हमने अरेस्ट कर लिया इनको, इलाका पुलिस को हमारे साथ ताउन किया, फौरी पहुंची, ऐवान वालों ने ताउन किया, फौरी पहुंचे वो हमारे पास ना। अच्छा, कल आपको इन्होंने अपना कार्ड दिखाया था या गाड़ी दिखाई थी, किस तरह साबित किया था कि मीडिया वाला रिसीव कर रहे हैं? कहा था तो कार्ड नहीं, इन्होंने नंबर दिया था कि इनके पास ARY के कैमरे थे। ARY के कैमरे नहीं, एक्सपोज कराए थे, राज चैनल के कैमरे थे, लेकिन एक्सपोज ये कराया था जी वी आर बिलोंग टू राज ARY चैनल। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम राज से, फिर इन्होंने कहा जी अभी तो ओवर है, अभी रुक जाए थोड़ी देर। फिर वो नवीद साहब है यहाँ पर, ऐसा ही कौन है, वो एक कॉल पर यहाँ आ गए थे, उसके बाद इनके साथ चले गए थे।
फिर इन्होंने फ़ोन किया दोबारा, फिर थोड़ी देर बाद आते जी हमें नंबर चाहिए। एक मिनट दोबारा बात क्लियर कीजिएगा। इन्होंने फोन किया थाने? जी इन्होंने फ़ोन किया था, थाने फोन किया और यहाँ से नवीद साहब गए? जी मोबाइल अच्छा। पहुंची है वहाँ से, उसके बाद इन्होंने मूव किया पूरे उधर इंडस्ट्री एरिया में। सही उसके है। बाद फिर 2 बंदे दोबारा आते हैं कि यार वो हाजी साहब का नंबर चाहिए। मैंने कहा खैरियत, कौन है आप? मैंने कहा आप अपना नाम बता दें, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। फिर मैंने अपना नंबर दिया उन्हें, तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आए कि यार उनसे बात करनी है। मैंने कहा आप काम बता देना। उसके बाद ही चले गए। मैंने इनको फोन किया, कह रहा आप इजी होकर काम करिए खलील कमर साहब, ये आज है ना, अगर इतने प्रेस वाले ही अपने आप को यहाँ के क्लियर करें। नहीं है सर, ये प्रेस के नाम पे दबा है ये लोग, आप इनके खिलाफ एक्शन लें। फिर मुझसे डायरेक्टर का नंबर लिया गया, मुझसे मेरे पास एक डायरेक्टर का फोन आया, उसने बोला हमारे ऑफिस आ जाओ एयरपोर्ट पे। तो मैंने बोला यार तेरा एयरपोर्ट पे ऑफिस किधर है? तू वहाँ सामने में बैठ के बैठा हूँ, तू मुझे अरेस्ट करेगा ना, बंद कराएगा ना, मुझे बंद करा। तूने कल मेरे वालिद से बदतमीजी की है, सिर्फ वो क्या कि पंगा बांटने आए थे। असल में मुझे दुख किसी चीज़ का नहीं है, जो इन्होंने मेरे वालिद के साथ कल बदतमीजी की है ना, वो बर्दाश्त नहीं बाहर है। बहुत ज्यादा इन्होंने इतना शोर मचाया। अभी आपने क्या करा है? इनको पैसे इनके खिलाफ पैसे दिए हैं हमने, पैसे इनसे बरामदी कराई है। 30,000 रुपये मैंने आज इनको पूरे कर दिए हैं, 21,000 और दिए हैं मैंने, 9,000 कल दिए थे, वो बरामदी कराई है थाने में मैंने। मैं और मेरी पूरी कौम इनके खिलाफ अभी FIR करा रहे हैं हम, और सख्त से FIR करवा रहे हैं? करवा दी करवा दी FIR हमने। और इस खलील साहब को, जो जिसने मुझे फोन किया था, जिसने फोन पे मुझसे डीलिंग की थी, जो इनको अपना डायरेक्टर पता था, उसको वो चाहिए हमें। इन तमाम लोगों को आप FIR में नॉमिनेट करेंगे? बिल्कुल कर दिया हमने, इनके नंबर भी है मेरे पास। चले, आपके अलावा कोई और? जावेद जी जी। सोप मटेरियल का मेरा काम है, सप्लाई है। ये कल मेरे वहाँ भी आए थे, चले गए। आज फिर दोबारा इन लोगों ने आदमी भेजा कि जी हमारा कुछ ख्याल कर लें। ये कमर खलील साहब, तो सुबह फ़ोन इनका बंदा आया, मेरे को कहने लगा जी आप बात कर लें। मैंने बोला भी मैं किस सिलसिले में आपसे बात करूं कि जी कुछ ख्याल कर लें हमारा। तो मैंने अपनी यूनियन, जो यहाँ की एसोसिएशन है ऐवान तिजारत, वहाँ पर कंप्लेन की। उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा आप ये 2 नंबर लोग भी कुछ घूम रहे हैं, हम इनको रीचेक कर लेते हैं। इनको उन्होंने रीचेक किया तो यहाँ पर लेकर आ गए। उन्होंने मोबाइल बुलाई, थाने में हमारे साथ। आपसे भी पैसे की डिमांड की उन्होंने? जी कुछ ख्याल कर लें, डिमांड कर रहे थे। मैंने बोला भाई मैं तो गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं आपकी डिमांड कर रहा हूँ। अच्छी तरह में फोटो बनाने के बाद हमको ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ, बाकी तो मेरे मास्टर वगैरह ने उनको नंबर भी दिया, लेकिन मेरे साथ वो बात नहीं कर रहे थे, बल्कि नंबर देते थे तो हमारे साथ बात लोग गाड़ी में आए थे और बार बार ये फोर्स कर रहे थे कि आप हमसे रब्ता करें और हमारे साथ कोई भी मामला करें। लेकिन हमारे मास्टर ने बोला कोई फैक्ट्री चला नहीं रहे। ऑलरेडी ये वाटर जेट मशीनरी है जिसमें हम रिपेयरिंग करते रहते, वरना ये पानी से चलते जंग आ जाएगी। उसके बावजूद वो कहते रहते कि जो करना है काम करें, कोई मसला नहीं, बस आप हमारे साथ रब्ता करें। उसके बाद 10-15 दिन रहे, फोटो बनाए फैक्ट्री के, और ब्लैकमेल करने के लिए हमें नंबर देते गए कि हम रब्ता करें। अच्छा, कभी कितने आदमी थे आपके पास जो आए? 5 लोग आए। 5 लोग आए। और आज जिस तरह ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये आज 4 लोग SHO की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। SHO पूरे दिन इनको घूमता रहा। कल मैंने उनको इन्फॉर्म किया था SHO साहब को, तो ये घूमते रहे। चर्ची वालों की तरफ से हाथ में आए, नंगे हाथ में पकड़े गए। 10,000 रुपये मेरे मुताबिक कल लेके गए। और आज पैसे के लिए लिफाफा लिया था, पहुँच कर उनसे पैसे भी लिए और उनको गिरफ्तार किया। SHO साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर इस तरह SHO तभी काम करते रहे। SHO का नाम क्या? आसिम मुनव्वर साहब। इस तरह अगर ये काम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जराइम भी खत्म हो जाएंगे और ये जाली जो मीडिया वाले घूम रहे हैं उनसे भी हमारी जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला।